नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट, जिसको आप 19 से 20 जुलाई तक दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मॉक इन्होंने बैलेंस मॉक रखा था, जिसको आप एग्जैक्टली जो है रियल एग्जाम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपको ऐसा ही मॉक देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। जो बिल्कुल बैलेंस मॉक था, इसमें कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन, ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन ओरिएंटेड थे, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन वो मांग रहा था, ठीक है। और वो देखना चाह रहा था कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने क्या उस तरीके की तैयारी की है कि जिसके अंदर आप 20 से 22, 25, 26 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट एग्जाम अप्रोच लेके चलेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और एक चीज़ और इसके अंदर बतानी है कि जैसे आपको पता है अभी कि कल जो है आपको लिंक दे दिया गया है एक डेमो मॉक का, कि इस बार जो एजेंसी कंडक्ट कराएगी, तो उसमें एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा अभी मॉक देते समय, जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें जो हर बच्चे की आदत नहीं होती, जिससे कि आपका टाइम बहुत बचेगा एग्जाम में, है ना, अगर आप उसको अभी से तैयारी करते हैं वैसे तरीके से। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम से रिलेटेड, और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ डल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। कल मैंने भी लिंक पे जाके डेमो जो मॉक है वो चेक किया था। उसमें जब आप इस कर्सर को लेके जा रहे हैं ना, अभी आप जितने भी मॉक दे रहे हैं, मॉक में आप कर्सर को अगर ऑप्शन के ऊपर टिक कर रहे हैं तो आपका ये जो ऑप्शन है वो टिक हो जा रहा है ना, अगर आप ये जो डिजिट्स हैं इन पे भी टच कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी थी कि जो कर्सर है डेमो एग्जाम के अंदर, उसमें आपको यहीं जाके टिक करना है, ये जो होल दे रखा है यहीं पे। तो आप अभी जितने भी मॉक दे रहे हैं या जिस भी कंपनी के दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपना माउस को ये जो आपका यहाँ होल है ना, यहीं ले जाके टच करें। क्योंकि आदत हो जाती है कई बार कि हम इधर टच करते हैं या कहीं भी टच करते हैं तो हमारा जो भी ऑप्शन टिक करना चाहे वो हमारा टिक हो जाता है। लेकिन जो हमने डेमो मॉक में अभी देखा, उसमें अंदर हमारा ये जो गैप है, यहीं पे जाके टच करने से हमारा जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। तो अभी से कोशिश करें कि आप जो भी मॉक दे रहे हैं वो यहाँ पे जाके ही आप उसको जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ ब्लैंक पे ही जाके टिक करें, है ना, जो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आदत जब पड़ जाती है तो बार बार आप पहले इसको करेंगे फिर इधर जाके करेंगे, जब सेलेक्ट नहीं होगा तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो ये 1 घंटे का एग्जाम है, बहुत छोटा खेल होता है, लेकिन इसके अंदर हमें अपना समय जो है बहुत ही ज़्यादा बचा के चलना है ना, और समय को वाइजली यूज़ करना है। तो चलिए देखें पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि 300% निकालना है, तो ये परसेंटेज से 2 साइन चला जाएगा, और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 0 6, और कितना हो जाएगा आपका 3 4 जा 12। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से माइनस कर देते हैं, आपका कितना आ जाता है 25 माइनस एक्स 92, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 1340, है ना, 1340 हो गया। और 1340 अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पे कि 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 5। अब हम 5 में से क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, ठीक है। 5 में से हम क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो साफ दिख रहा है 5 में से हम 3 माइनस करेंगे कि हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं कर रहा, तो हमने यूनिट डिजिट से इसको कर लिया, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सर्कल दे दिया है, सेंटर ओ दे दिया है इसका, ठीक है। और कह रहा है के एल एक डायमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक के एल एक डायमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहता है एम एन एंड पी क्यू आर 2 कॉर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एम एन है, और यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये पी क्यू कॉर्ड है। अपोजिट साइड पे बोथ आर पैरेलल टू दी के एल, तो देखिए ये सब पैरेलल है के एल के। और यहाँ पे मान लेते हैं ये सेंटर ओ है। अब कह रहा है कि एन एम एल, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपको एंगल दे रखा है ये दे दिया है 30, और क्यू पी एल की बात की जाए तो ये आपको एंगल दे दिया है कितना 40 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है एम ओ पी, यानी कि आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा। अब इस एंगल का डबल कैसे आ जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, और ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, 40 और 30 70, और ये हो जाएगा आपका 140। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा 140 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अजय रन करता है 100 मीटर 40 सेकंड के अंदर, वहीं अनुज रन करता है वो है 100 मीटर जो है आपको 50 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए
कहता है बाय व्हाट डिस्टेंस अजय विल बीट अनुज, यानी कि अजय कितनी ही दूरी से अनुज को बीट कर देगा, यानी कि हरा देगा। आप एक चीज चलिए कि जब अजय फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा तो अनुज जो है कितना डिस्टेंस वो पीछे रहा होगा, है ना, बस यही बात थी। तो अब आप एक चीज देखें कि 100 मीटर की रेस है, ये 40 सेकंड में कवर कर रहा है और ये 50 सेकंड में, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अजय की अनुज की जो है स्पीड निकालूं, अनुज का स्पीड कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आप देखिए जब 40 सेकंड पे अजय पहुंच गया था फिनिश लाइन पे, तो 40 सेकंड पे अनुज कहाँ रह गया होगा, अनुज रह गया आपका 80 मीटर पे ही, यानी कि वो जब 100 मीटर कंप्लीट कर चुका है तो अनुज 80 मीटर पे रह गया। इसका मतलब 20 मीटर से वो हार गया है ना, अजय ने अनुज को 20 मीटर से हरा दिया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपने भी ये टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के देखिए कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z दे रखा है। इसके अंदर बिल्कुल वैल्यू पुट मत कीजिए, आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आप यहाँ x में से एक z माइनस कर दीजिए और यहाँ y को इधर ले जाइए, तो यानी कि x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z माइनस वाई आपका। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए y माइनस जेड की जगह, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, है ना, y माइनस जेड की जगह मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो ये y माइनस जेड हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं x माइनस जेड और माइनस साइन यहाँ ले लेता हूँ, तो ऊपर देखेंगे x माइनस जेड, नीचे भी x माइनस जेड कट गया, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सेलिंग प्राइस 75 आर्टिकल का बराबर है कॉस्ट प्राइस 60 आर्टिकल के, ना, तो कॉस्ट प्राइस 60 आर्टिकल इधर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका इधर आ जाएगा 75। तो 15 से कितनी बारी में चला जाएगा, 5 से। 15 से कितनी बारी में चला जाएगा, 4 पे। तो देखिए आप 5 की चीज 4 में बेच रहा है, यानी 1 का लॉस 5 पे, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 20% का लॉस, जो कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे दे रखा। ठीक है, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक आपको पाई चार्ट दे दिया है जिसके अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट दे दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का 5 कंट्रीज के द्वारा इंडिया के अंदर। अभी कहता है कि इंपोर्ट फ्रॉम हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कंट्री डी से जो इंपोर्ट की वैल्यू दे रखी है वो इतनी दे रखी है। अब देखिए डी का मतलब क्या है, 15%, तो 15% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 51750। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम बी और ई। बी और ई की बात कर रहा है, 25 और 27 का डिफरेंस कितना हो जाता है, 2% की हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सीधा इसको निकाल दीजिए, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाता है, और 45 हो गया तो बच गया कितना, 6, तो कितना हो जाएगा ये, 4 से 60 हो गया, 5 से 75 हो गया, एक चला गया। अब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, 8 और 1 9 और 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6900, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 6900 जो होगा इसका डिफरेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है देखिए कि 1280 सम बिकम्स 1664 2 साल के अंदर, है ना। तो अगर आप देखते हैं कि 2 साल के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पे 384 रुपए का इसको ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल की अगर मैं बात करूंगा तो कितना मिल रहा है, 1 साल का 192 रुपए, 192 रुपए मिल रहा है। कितने के ऊपर इसको मिल रहा है, 1280 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 से 1 2 से ये कितनी बारी में, 6, 2 से 4 बारी में, 2 से 5 बारी में, और ये यहाँ से 3 बारी में, तो कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, है ना, 15% हो गया। अब कहता है कि ये 1720 जो है बिकम्स, है ना, 1720 कितना बन जाएगा 3 साल के अंदर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए, 1720 है और 15% आ गया इसका 1 साल का, 3 साल का कितना आ जाएगा 45%, है ना। तो 45% निकाल लेते हैं हम, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और 5 से 2 बारी में, 5 से 9 बारी में, 2 से कितनी बारी में, 8 बारी में, 2 से ये 6 बारी में चला गया, और ये कितना आ जाएगा आपका 54 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 77, है ना। और ये हो गया। अब आपका कितना है अमाउंट, 1720 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 और 9, 2494, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है ये, ठीक है, आप इसको 145 करेंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको मैंने सीधा क्या करा 45 करके ऐड कर लिया, है ना, 45% इसका इंटरेस्ट निकाल के। 2494 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने मार्क्स भी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके क्वांट में जो है कितने मार्क्स आए, और इन टोटल आपके जो है 200 में से कितने मार्क्स आए। और कोई भी आपका अगर आपको इशू आ रहा है, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे या कहीं कुछ आपका वीक सेक्शन है, उसके बारे में भी जरूर पूछेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है
कि ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन दे दिया। टोटल नंबर ऑफ मैगी पैकेट प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री इन 6 वीक आपको 25 लाख दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग वीक्स दे दिए हैं, 6 वीक, तो ठीक है, ये दे दिया आपको 6 वीक्स का। अब आप यहाँ पे देखिए क्या पूछता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मैगी प्रोड्यूस इन वीक 3। वीक 3 की बात की जाए तो यानी कि 32% और रेशियो है ना। उसके बाद पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ द मैगी प्रोड्यूस इन वीक W6, तो W6 यानी कि कितना है ये आपका 12%। तो ये 8 से कितनी बारी में चला जाएगा, 4 से 8 बारी में, 4 से 3 बारी में, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 8:3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कॉसेक है। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा आपका 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 हो गया। अब लेकिन यहाँ पे आप देखें एल भी पूछ रहा है, तो हम ना कंफ्यूजन ना हो, आंसर हमारे जो है देखिए सब में बड़े क्लोज हैं, तो हम इसमें बना ही लेते हैं, है ना। तो ये KLM दे दिया है आपको, ठीक है, KLM ऐसे दे दिया। और उसके बाद क्या क्या बात हो रही है कि परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर 5 है, ये आपका 12 है, ये 13 है, तो ऊपर 1 माइनस कॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 13/12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ नीचे साइन एल की, साइन एल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 12/13 ये हो गया, है ना, ऐसे हो गया। तो अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/12, 1/12 इसका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है। आप ऑप्शन डी टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आयुष अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज और पीयूष जो है अलोन कंप्लीट अ 48 डेज के अंदर। और आयुष पीयूष स्टार्ट द वर्क, यानी कोई और नहीं है बट आयुष लीव द वर्क, ठीक है, और कोई नहीं है, तो इसको अगर हम इनका टोटल वर्क ले लें तो कितना आ जाएगा 96 यूनिट, है ना। तो ये 3 बारी में चला जाएगा, ये 2 बारी में। कहता है आयुष पीयूष स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आयुष लीव दी वर्क आफ्टर 6 डे, तो देखिए 6 दिन के अंदर कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 30 यूनिट का काम, तो 30 यूनिट माइनस कर दीजिए इसमें से आप, है ना, तो कितना बच गया 66 यूनिट, है ना। तो ये 66 यूनिट का क्या करना है, इन हाउ मेनी डेज पीयूष विल कंप्लीट द रिमेनिंग, तो पीयूष 2 से के हिसाब से कंप्लीट करेगा 33 दिन के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अमित गॉट अ न्यू टेबल फॉर 19% डिस्काउंट, had Amit got not discount, Amit would have had to pay इतना more, how much did Amit pay, राउंड ऑफ करना है फॉर द टेबल। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 19% की जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, वो दे रखी है 32.908, है ना, इतना दे रखा है आपको। तो यहाँ से आप अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, देखिए 19 से इसको डिवाइड करते चलिए फटाफट, एक बारी में गया, ठीक है, फिर पॉइंट आ जाएगा, है ना। और बच गया कितना आपका ये बच गया आपका 13, है ना। तो 13 बच गया, तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये आपका ये चला जाएगा 7 बारी में। फिर उसके बाद आपका बच जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 0, 3 से 57, है ना, और 2 से 38, तो 1.732 ये हो गया, ये 1% की वैल्यू हमने निकाली है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, कहता है कि हाउ मच डिड अमित पे फॉर द टेबल। अब आप कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे, देखिए 19% का डिस्काउंट मिला, तो यानी कि उसने 81% तो पे किए। अब इस 81% को आप कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको सीधा 81 से इंटू कीजिए, है ना। पर मैंने क्या करा, पहले मैं इस 80% का निकालता हूँ, फिर इसमें 1% का हमने निकाला हुआ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 80% का निकालता हूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। 80% निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 13, ठीक है, ये हो गया। और पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यानी ये कितना हो गया आपका 138.56, ठीक है। अब 1% की वैल्यू मैंने निकाली हुई थी यहाँ पे 1.732, तो यहाँ 2 आ गई, ये 9 आ गया, 7 5 12 हो गया, 8 और 1 9 और 1 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 140.29। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये तरीका है कैलकुलेशन का, मतलब आसान करने का। बाकी आपने कैसे किया आप जरूर बताइएगा, है ना। तो ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था जिस हिसाब से मैंने बताया, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना, आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं ऐसे एग्जाम में। तो अब ये कहता है क्या कि फिगर दे दिया है, एडी एक ऑल्टीट्यूड दे दिया है, ठीक है, और हाइपोटेनियस। अच्छा, अब आप देखिए रेशियो कह रहा है ए बी ए सी का। देखिए ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है ना, वो होता है ए बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है आपके, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी है वो भी साथ के साथ आपको मैं बताता हूँ जो आपने पढ़ी होगी।
वो आइडेंटिटी कहती है ए बी स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर हो जाता है आपके बी डी इंटू बी सी के, और वहीं पे अगर आप ए सी स्क्वायर की बात करते हैं तो ये बराबर हो जाता है आपका सी डी इंटू बी सी के। अब आप जब इनको डिवाइड कर देंगे ना, ये दो अलग अलग इसके आप कह लीजिए क्या रिजल्ट कह लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल के जब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी सी से बी सी कट जाता है तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इसके बराबर आ जाता है ना। तो जब ए बी और ए सी की बात आ जाएगी तो स्क्वायर रूट हो जाते हैं बी डी और डी सी के, है ना। तो आप निकाल लीजिए इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 3:2 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 3:2 ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन विलेज इतना इतना दे दिया है, फेयर एवरेज मनी स्पेंड बाय फीमेल जो है 400 और दैट ऑफ मेल इज 700 एवरेज मनी। अब देखिए सिंपली है एवरेज। अब आप यहाँ देखिए मेल 2 है और यहाँ पे मेल 700, तो ये कितना हो जाएगा 1400, और यहाँ पे है 400 और ये 300 यानी कि 1200, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2600, और टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5, तो आप इसको काट दीजिए 25 चला गया और ये 2 520 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसका एवरेज स्पेंड 10 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 34% मार्क्स लाने की एक स्टूडेंट को जरूरत है पास होने के लिए। अगर वो 140 नंबर लाता है और तो फेल हो जाता है वो 3/14 140 के। तो अब आप देखेंगे कितने से फेल हो जा रहा है, वो 30 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो अब इस 140 में मैं 30 जोड़ देता हूं तो कितना हो जाता है ये 170, जो बराबर हो जाएगा आपके कितना 34% के, है ना। 34% पास होने के लिए, जिसका मतलब 170। अब पूछता है कि टोटल नंबर 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये कितना गुना है ये आपका कितना है 5 गुना, तो इस 100% भी 5 गुना हो जाएगा जो कि कितना है 500। तो यानी 500 का टोटल नंबर का पेपर था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एन स्मॉल सिलेंड्रिकल ईच ऑफ रेडियस। ओके ठीक है, तो एन स्मॉल सिलेंड्रिकल मग्स है, ईच ऑफ रेडियस एंड हाइट इतना दे रखा है एक लार्ज क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर, जिसका डायमेंशन ये दे रखा है, वो फिल करते हैं, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। चलिए, स्मॉल सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा इतना, एच की बात आती है 14। मैं इसको 100, इसको भी 100 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 100 से मीटर के लिए। क्यूबॉइडल बॉक्स की आपको डायमेंशन दे दी है इतना और इतना। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ, 100 आ जाएगा नीचे, यहाँ से ये चला गया। ठीक है, तो 7 से ये कितनी बारी में चला गया, 2 बारी में, 2 से ये 2 बारी में, 15 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 22 से ये 22 बारी में, 3 से ये 5 बारी में, 5 से ये 20 बारी में। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻3, है ना। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। आसान था, कुछ भी लग रहा था कैलकुलेशन ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं हुई। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ए जो है बिजनेस स्टार्ट करता है कुछ मनी के साथ, एंड आफ्टर 6 months बी ज्वाइन विद डबल द अमाउंट, है ना, इन्वेस्टेड बाय ए, एंड आफ्टर 9 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी ज्वाइन विद द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। रेशियो बताना है उनके प्रॉफिट का 1 साल के बाद। तो देखिए, ए ने मान लेता हूँ 1 रुपया ज्वाइन किया 12 महीने तक। वहीं पे बी की बात करता हूँ तो बी ने डबल अमाउंट लिया, तो मान लेता हूँ 2 रुपये लिया, और 6 महीने बाद तो उसका पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा। अब उसके बाद सी सेम अमाउंट लेता है, ए का 1 रुपया, लेकिन वो 9 महीने के बाद आता है, तो इसका मतलब जो उसका प्रॉफिट होगा, जो उसका पैसा जमा होगा, वो 3 ही महीने के लिए जमा होगा, है ना। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसको निकालेंगे आप कैसे, 3 से काटना है, 3 से 2 बार काटना है, 3 से 4 बार काटना है। तो देखिए 4-4-1 का रेशियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए जो है 2 से बड़ा है। ठीक है, तो हम पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो देखेंगे 3 से 2 बारी 6, 6 से ये 3 बारी में 18 हो गया, है ना, 30 हो गया, 30 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 30 में से 24 गया तो 6, तो यानी कि 2 से जब आप इसको काटेंगे 3, तो ए की वैल्यू आ गई 3, जो कि ए 2 से बड़ा है, तो यानी कि ये एक स्टेटमेंट ठीक है। अब उसके बाद मैं करता हूँ क्या कि ये 6 से हो गया ना, तो 6 से ये कितनी बारी में चला गया, 2 बारी में, है ना, और 2 बारी में, 2 से ये 4 बारी में। ठीक है, ये आपका क्या दे रखा है, 1 मिनट और मैं इसको जरा ढंग से देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए हो गया, और सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ये नीचे 12 आ जाएगा, तो 6 से ये 2 बारी में गया, 2 से ये 4 बारी में गया, तो a + 4 हो जाएगा, और ये यहाँ से 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे a जो है कितना आ जाएगा 6, जो कि 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट के लिए a जो है 2 से बड़ा आ रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन व्हाट रेशियो ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी इतना इतना सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 148.8 पर केजी ही गेन्स इतना। तो देखिए 20 का गेन का मतलब क्या होता है, एक का गेन 5 पे, ठीक है। तो अगर 5 की चीज़ है तो 6 पे हो गई। तो इस 6 की वैल्यू आपको दे दी है 148.8 रुपये प्रति किलो। तो इसको आप देखेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहीं लिखता हूँ। 6 से ये 2 बारी में गया 12, ठीक है, 28 हो गया 24 और ये आ जाएगा 48। तो यानी कि 24.8 गुना हो रहा है। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होगा वो भी 24.8 गुना हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया 20, 24 और 25 to 10 to 12, तो यानी कि 124 रुपए की चीज रही है जिसको वो बेच रहा है 148.8 पे। अब आप ये मिश्रण का रेट है, पहला कितना हमने लिया है 120 रुपए वाला, तो यानी कि इधर आ जाएगा आपका 4, मैं एलिगेशन से कर रहा हूँ डायरेक्ट, इधर आ जाएगा 6, तो ये आपका 3:2 आ जाएगा। 3:2 यानी ऑप्शन बी। अब आप चाहे यहाँ पे आप डायग्राम बनाएं पूरा एलिगेशन का 120, 130 और यहाँ 124 लिखें, यहाँ माइनस करें, ऐसे नहीं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आपका यही लिखा माइंड में करके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन बी डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से 6 3 9 हो गया, ठीक है, और 8 1 9 6 बच गया, नहीं ये नहीं है, 5 4 9 नहीं है, और देखिए 5 4 9 6 3 9, एकमात्र ऑप्शन जो 9 से डिवाइड होना है तो सी है। आगे बढ़ते हैं अब। आगे देखिए कहता है कि डिस्टेंस डी मूव्स मूविंग बॉडी ट्रेवल वेरीज डायरेक्टली विद डी। तो डी से डायरेक्टली ट्रेवल करता है ना, प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद कहता है कि अब बॉय ट्रेवल 33 किलोमीटर इन 3 आवर। हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन में डी और टी का रिलेशन सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे आप सीधा देखिए ऑप्शन सी में सही बैठ रहा है ना। अगर आप टी की जगह 3 रख देंगे 33 आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक ट्राइंगल आपको दे दिया है, ठीक है, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ये इस तरीके से पी क्यू आर, है ना। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का आपसे ये पूछा गया। अब आप देखिए क्यू एन एक मीडियन दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो ये यहाँ से यहाँ बराबर हो जाता है मीडियन जो है, ठीक है। ये हो जाती है आपकी आर ओ भी एक मीडियन दे दिया है। अब ये 90 डिग्री पे जो है आपका इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। तो मीडियन जो होते हैं जहाँ पे वो क्रॉस कर मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, वो 2:1 के रेशियो में अपनी साइड्स को बांट देते हैं। अगर मैं क्यू एन की बात करता हूँ, क्यू एन 18 है, 18 3 की वैल्यू 18, इसका मतलब कितना हो गया ये 6 गुना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 और 6 ऐसे आ गया, और यहाँ पे 3 की वैल्यू 12 है यानी 4 गुना, तो ये आपका 8 हो गया और ये 4 आ गया। यही बात हुई ना, 8 4। अब आप यहाँ पे देखिए कहता है कि पी आर निकालना है, पी आर निकालना है, तो ये राइट एंगल है, तो देखिए 6 8 और कितना आ गया ये आपका 10, है ना, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है उसके दुगुना का। तो ये हो गया, ये 10 है तो ये 10 है, तो देखिए पी आर 10 आ रहा है, तो पी आर 10 है तो यानी कि सॉरी पी आर जो है कितना हो गया 20, तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो काट ही दीजिए आप। अब आप देखिए कहता है कि ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, तो आप देखिए इसके अंदर एक ये फॉर्मूला होता है हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अगर मैं बात करूं पी क्यू आर, अगर 2 मीडियन दे दिए है तो ये बराबर हो जाता है 2/3 m1 इंटू m2 मीडियन के, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और 2/3 कर लीजिए आप। इसका m1 कितना दे रखा है आपको 18 और 1 दे दिया है 12, 3 से ये 6 बारी में गया, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं अगर आपको अभी तक नहीं पता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि x² + 1/x आपको कितना दे दिया है 48, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/x बराबर दे देता हूँ 50, तो यानी कि कितना हो जाता है आपका ये हो जाएगा आपका √2 और 5। ये बात हो गई। कैसे करा मैंने दोनों साइड 2 2 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये x + 1/x का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 48 2 50, 50 का स्क्वायर रूट होता है 5√2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये x² हो जाएगा -5√2x, ये बराबर में आ जाएगा -1, यानी कि ये जो है ना ये इसको मैं इधर ले गया डायरेक्ट, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका -1, जो कि ऑप्शन सी हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, आपको दिमाग एग्जाम के अंदर ऐसी अपना ब्रेन को जो है फोकस करके जो है फटाफट आपको दौड़ाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि इफ a + b + c 3 एंगल का अगर योग जो है सम 180 डिग्री के बराबर है, तो 10a + 10b + 10c ये बराबर हो जाता है आपके 10a × 10b × 10c के।
अभी यहाँ पे एक चीज़ और कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि एसएससी प्री के ही फोकस में रख के जो है मैंने लिखे हैं, जो अभी तक आपने प्रीवियस ईयर में देखे हैं या अभी जितने भी मॉक दिए हैं वो आपने उसके अंदर देखा होगा उन फॉर्मूलोज को। तो उसकी एक वीडियो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मैंने बनाई है, जो इस चैनल पे ऑलरेडी अगर मैंने डाल दी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। वो अगर वो फॉर्मूले आपको आते हैं तो आपको रिवाइज हो जाएंगे, अगर इनकेस अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ वे 40 kg और मोर बट लेस देन 50 kg। तो यानी कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 78। रेशियो निकालना है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वेट 55-60 और एंड 65-70, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 90। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 13 बारी में, 15 बारी में, 6 से डिवाइड करने पे 13:15, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़े। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखिए, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे हैंडल करेंगे ये बताइए, ठीक है। मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस तरीके का ये चीज़ें जो है आप मॉक में या फिर एग्ज़ाम के प्रेशर में नहीं कर सकते। मैं आपको हर बार ही अपने मॉक में बताता हूँ कि आपको मॉक के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। जैसा आप अपने मॉक में सोच रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप वैसा ही परफॉर्म करेंगे अपने रियल एग्ज़ाम के अंदर। नो मैटर कि आपका एग्ज़ाम आसान आता है मुश्किल आता है, आसान आएगा तब भी आपके नंबर अगर मॉक में कम आ रहे हैं, जैसा भी आप मॉक कर रहे हैं वैसा ही आप परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि मॉक टफ डिफिकल्ट आ जाता है तो हमें लगता है कि रियल जब हम एग्ज़ाम देने बैठेंगे, एग्ज़ाम थोड़ा सा जो है टफ इजी आ जाए तो हम वहाँ जो है नंबर ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप कैसे रखते। यहाँ कहता है कि सरफेस एरिया स्फीयर का निकालना है, जहाँ वॉल्यूम आपको दे दिया है इतना। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर दे दिया 310,464 के। अब आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ ये है कि 11 का मल्टीपल तो जो रेडियस आएगा उसमें नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, अगर देखिए रेडियस ये 7 या 21 हो गया है ना, 21 हो गया, यहाँ पे 21 आएगा। अगर 11 का मल्टीपल हुआ तो उसको 11 का क्यूब होना पड़ेगा, है ना। 21 का क्यूब, 11 का क्यूब, इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ तक आपकी बात जो है नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब यह है कि 11 का मल्टीपल तो इसमें से समाप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन अब आपसे पूछ के आ रहा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। तो यहाँ पे आप देखिए 11 का मल्टीपल आपको सरफेस एरिया में मिलेगा। तो आप सबसे पहले जो है जो है ऑप्शंस के अंदर 11 का मल्टीपल वाला ऑप्शन देखिए। अभी तक का जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता है एग्जामिनर तो वो आपको ये सब चीज़ें नहीं देखेगा। सबको पता है कि वॉल्यूम ये होता है, यहाँ से रेडियस निकाल के सरफेस एरिया यहाँ निकालें। वो ये देखना चाहता है क्या आप वो तरीका अपनाते हैं जो एक एग्जाम ओरिएंटेड तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो आपको 11 का मल्टीपल दिखेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि मर के जो है मैथ्स के लिए 1 घंटे के एग्जाम में 25 मिनट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और उस 25-26 मिनट के अंदर जो है आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको वो बिल्कुल भी इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं करवाएगा इतनी लंबी। तो यहाँ पे अगर आप देखें 11 से ये 2 बारी में चला गया, ठीक है, 0 आ गया, फिर 11 से 1 बारी में 6, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन 11 का मिल गया आपको। लेकिन सेफर साइड के लिए हम आगे बढ़ते हैं। 22 चला गया 0, 1 नहीं, ये नहीं है। 22 चला गया नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। 11 हो गया, 10 बच गया, ठीक है, 99, 3 आ गया, 33 हो गया, 4 बच गया, नहीं, ये भी नहीं है। तो हमने 11 का मल्टीपल देखा, एकमात्र ऑप्शन हमें 11 का मल्टीपल मिला जो कि ऑप्शन ए आपको यहाँ देखने को मिला, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, चाहे खुद कीजिए या कैलकुलेटर से कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अप्रोच ऐसी ही रखनी है एग्जाम के अंदर कि आपका मल्टीपल देखना है, आपको डिजिटल सम देखना है, आपको यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेशन देखना है। और डिजिटल सम के समय आपको इतना ध्यान आपको देखना है कि फटाक से आपके ऑप्शन पे जाए, फटाफट आप ऑप्शन रीड करें, विद इन 10 सेकंड के अंदर जो है 12 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर आप अपने सारे ऑप्शंस को पढ़ लें जिसमें डिजिटल सम अगर अलग आ रहा है और एग्जाम में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन आपकी फंसाने वाली है तो डिजिटल सम आप लगा लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे आज के एग्जाम में।
बहुत ही अच्छा मॉक था और ऐसा ही मॉक आपको देखने को मिलेगा। नई एजेंसी जो है कुछ मॉक ले इस बार का एग्ज़ाम लेगी तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी आएगा। मैं हर बार कहता हूँ जिसने 6 महीने 8 महीने जो भी आपको टाइम मिला साल भर की तैयारी करिए, उसका प्री तो ज़रूर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, बस आपको फोकस रहना है, पैनिक नहीं करना है। और जो आपका काम खराब करेगा वो आपकी तैयारी नहीं करेगी, पैनिक जो आप हो जाएंगे एग्जाम टाइम में वो ही आपकी प्री को खराब करेगा, एग्जाम को खराब करेगा। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, शांत मन से आपको एग्जाम देना है। अपनी जितने भी समय अब आपका बचा है 24-25 दिन जो भी बचा है आपका, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, अपना जो भी आपका वीक साइड है उसको देखना है। ठीक है, रिवाइज करते रहिए, चलते रहिए, मॉक देते रहिए। ज़्यादा मॉक देने की अब जरूरत नहीं है, एग्जाम से 2-4 दिन अगर आपका जो भी डेट हो मॉक छोड़ भी सकते हैं आप। और लाइब्रेरी के अंदर हो सके कम से कम अपने मॉक्स के नंबर डिस्कस कीजिए। ठीक है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपका ज़रूर क्लियर होगा प्री। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हों। सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम जो है 2025 का जो भी है मैथ्स की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर मॉक्स फॉर्म में, तो उसको भी अगर आप नहीं देख रहे हैं उन वीडियोस को तो ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो है इंपॉर्टेंस तो आपकी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे एजेंसी कोई भी हो, जब तक सिलेबस सेम ना रहे, सिलेबस रहेगा सेम, है ना। तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।